रक्षाबंधन। ये कहानी है रामगढ़ गांव की, जहां रोशनी अपनी माँ, भाभी, भैया और पिता के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। रोशनी बचपन से ही सख्त मिजाज की थी, लेकिन वो दिल की बड़ी ही अच्छी थी। एक दिन रोशनी और उसकी भाभी सुमन दोनों बाजार में शॉपिंग कर रही थी कि तभी, अरे मैडम, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अच्छा, साहब से ऊंची आवाज में बात करती है। अभिषेक ने उस लड़की को जोर से थप्पड़ लगाया, जिससे वो जमीन पर जा गिरी। अभिषेक, राजेश और रमेश तीनों ही उस शहर के बड़े गुंडे थे। उन तीनों का डर पूरे शहर में था, इसीलिए कोई भी उस लड़की को बचाने आगे नहीं आ रहा था। लेकिन रोशनी उन सभी में से नहीं थी। देखो भाभी, ये गुंडे दरिंदे फिर किसी मासूम को परेशान कर रहे हैं। इस बार मैं इन्हें कुछ गलत नहीं करने दूंगी। नहीं रोशनी, ऐसे गुंडों के झगड़ों में पड़ना ठीक नहीं है। तुम कहीं नहीं जाओगी। वो गुंडे बुरी तरह से उस लड़की को मार रहे थे कि तभी रोशनी उस लड़की को बचाने पहुंच गई। तुम ठीक तो हो? दीदी, मुझे इन गुंडों से बचा लीजिए। कौन है रे तू? चल निकल यहाँ से। अच्छा, रुको तुम्हें बताती हूँ। रोशनी ने एक जोरदार तमाचा राजेश के गाल पर रख दिया। पता चला कि मैं कौन हूँ। अभी तो बस एक तमाचा ही रखा है, आगे से किसी भी लड़की को परेशान किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो भाभी। रोशनी अपनी भाभी को लेकर घर आ गई। सभी उसकी बहादुरी को देख हैरान थे, तो वहीं राजेश अंदर ही अंदर गुस्से और बदले की आग में सुलग रहा था। काफी दिन इसी तरह से बीत गए। वैसे रोशनी, एक बात बोलूं? उस दिन जब तूने राजेश को ऐसा तमाचा लगाया था ना, सच में लग रहा था जैसे मेरे सामने झांसी की रानी आ गई हो। मैं ये अन्याय जरा भी सहन नहीं कर सकती हूँ। दोनों ननंद भाभी आपस में बातें कर रही थी कि तभी दरवाजे पर बड़े जोर जोर से दस्तक हुई। अरे बाबा, आ रही हूँ। हिमानी ने जैसे ही दरवाजा खोला तो वो हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ कोई और नहीं बल्कि शहर के गुंडे राजेश, रमेश और अभिषेक खड़े हुए थे। तुम लोग अंदर आने को नहीं बोलोगी अम्मा जी? क्यों आए हो? तुम्हारी बेटियों की मुंह दिखाई करने। ऐसे बोलकर तीनों गुंडे घर के अंदर घुस आए। उनकी आवाज सुनकर रोशनी और सुमन भी किचन से बाहर आ गई और ऊपर से ओम भी आ गया। तुम्हें क्या काम है? तुमसे नहीं, तुम्हारी बहन से है। बकवास बंद कर। अरे 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 मैडम जी, आप आ गई। हम तो जरा उस दिन का हिसाब छुट्टा करने आए थे। राजेश ऐसे बोलता हुआ रोशनी की तरफ बढ़ने लगा कि तभी ओम अपनी बहन के सामने आकर खड़ा हो गया। तुम्हें मेरी बहन से क्या चाहिए? अरे हट! राजेश ने ओम को जोर का धक्का मारा, जिससे उसका सर दीवार में जाकर लगा और वो घायल हो गया। भैया! अरे मरा नहीं है। तुम्हें तो मैं। रोशनी ने वही पास से गुलदान उठाया और राजेश के सर में दे मारा। तेरी इतनी हिम्मत! इस गुलदान की गूंज तुझे बहुत ऊंची सुनाई देगी। बंद कर ये डायलॉग बाजी। तू कोई शाहरुख खान नहीं है। हमें शाहरुख खान पसंद भी नहीं है। अरे बंद करो ये बेकार की बातें। यहाँ क्या हो रहा है? अभी बताते हैं। राजेश ने ऐसे बोलकर रोशनी की बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। ओम ने उसे बहुत बचाने की कोशिश की, लेकिन मैडम जी, टाटा बाय बाय। क्या बक? इससे पहले रोशनी कुछ कह पाती, राजेश ने उसके सीने में गोलियां उतार दी। अरे दरिंदो, क्यों मारा मेरी बच्ची को? रोशनी, आंखें खोलो रोशनी, रोशनी। सभी जोर जोर से रोने लगे। ए बुढ़िया, रोना बंद कर। ए लूले भैया जी, चलो निकलो इस घर से। अब ये घर अपन का है। राजेश ने हिमानी के सर पर भी बंदूक तान दी। अगर इस बुढ़िया की सलामती चाहते हो तो निकल जाओ इस घर से। अब बेचारे दुखियारे भाई के पास कोई और रास्ता नहीं था। पूरे परिवार को अपना घर छोड़कर आना पड़ा और वो सभी रेलवे स्टेशन पर आकर रहने लगे। माँ, मैंने पुलिस में उन दरिंदों की कंप्लेंट दर्ज करवाई है। उन्हें कानून जरूर सजा देगा। पुलिस रोशनी के कातिलों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। बेचारा परिवार रेलवे स्टेशन पर ही अपना गुजारा कर रहा था। अब रोशनी की मौत हुए 1 महीना बीत चुका था और आज रक्षाबंधन का दिन था। ओम बेचारा राखी हाथ में लिए रो रहा था।
तू क्यों चली गई? सुमन ओम के पास जाने की कोशिश करती, लेकिन वो फिर पीछे हट जाती। लेकिन ओम की तड़प ने रोशनी की आत्मा को जगा दिया और रोशनी चुड़ैल के रूप में लौट आई। एक तरफ ओम अपनी बहन के लिए आंसू बहा रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रक्षाबंधन है, भैया खुद को अकेला ना समझना, तुम्हारी बहन आ रही है। रोशनी ने अपना चेहरा ढक रखा था। वो अपना चेहरा ढक कर ही अपने पुराने घर पहुंची, जहां पर उसे कोई भी नहीं मिला। ना जाने सभी कहाँ चले गए हैं। रोशनी ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिले। आखिर में हार कर रोशनी ने अपनी पड़ोस की एक औरत से अपने परिवार का पता मांगा। तब उसे पता चला कि वो लोग अब रेलवे स्टेशन पर हैं। अच्छा, तो इन दरिंदों ने मेरे परिवार को भी ये दिन देखने को मजबूर कर दिया। खैर, इनसे तो मैं बाद में निपटूंगी, अभी पहले घर चलती हूँ। रोशनी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई, जहां एक छोटी सी भूसे की झोपड़ी में रहते हुए उसे अपना परिवार दिखाई दिया। उन सभी को देखकर रोशनी की आंखें भर आई और वो अपने घर आई। भैया, तुम कौन हो? रोशनी ने अपने चेहरे से घूंघट हटा दिया। चुड़ैल, चुड़ैल, पहचानो माँ, मैं तुम्हारी ही बच्ची रोशनी हूँ। रोशनी, तू सच में? हिमानी ने रोशनी के कपड़ों पर गौर किया। वो उन्हीं कपड़ों में थी जिसमें उसकी जान निकली थी। अपनी बच्ची को एक माँ ने चुड़ैल रूप में भी पहचान लिया और उसे गले लगा लिया। मेरी बेटी, तू लौट आई। हाँ माँ, आज मैं मेरे भाई को राखी बांधने आई हूँ। रोशनी ओम के पास चली गई। ओम पहले तो उसे देखकर घबराया, लेकिन फिर वो अपनी बहन को पहचान गया। भैया, मुहूर्त निकला जा रहा है, चलो आ जाओ। रोशनी ने आरती की थाली उठाई और ओम की आरती करके उसे राखी बांधने लगी। राखी बंधवाते हुए ओम की आंखें भर आई। रोशनी, मुझे माफ कर दे मेरी बहन। मैं कोई जिम्मेदार और अच्छा भाई नहीं हूँ। मैं इस राखी की कदर ना कर सका। हर रक्षा बंधन तूने मेरी रक्षा के लिए ये राखी बांधी, लेकिन मैंने अपना फर्ज ठीक से नहीं निभाया। मैं तुझे उन दरिंदों से ना बचा सका मेरी बहना, मुझे माफ कर दे। ओम ऐसे बोलकर जोर जोर से रोने लगा। आसपास खड़े सभी लोग भी रो रहे थे। रोशनी भी रोते हुए बोली, भैया, आपने मेरे जीते जी अपना फर्ज बखूबी निभाया, लेकिन मौत तो भगवान ही टाल सकते हैं। मेरा इस दुनिया में समय और अन्न दोनों ही खत्म हो गए थे, इसीलिए मुझे दूसरे देश जाना पड़ा। लेकिन आपकी बहन